के सामने कर्क डा, सिंह राशि के लिए है दा अक्षर, कन्या के लिए ऋषि वाला री, तुला राशि खा अक्षर, वृश्चिक ढा, धनु राशि फा अक्षर, मकर मा, कुंभ राशि शा अक्षर और मीन था। 24 घंटे अब आप हंसते रहिए। जी, बीकानेर से पूजा जुड़ी हैं हमारे साथ। जी, आपका भी स्वागत है शो में। राधे राधे आचार्य जी। जय श्री राधे। मैं अपनी मामा जी के बारे में पूछना चाहूंगी। जी बिल्कुल। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/10/80 और जन्म है दोपहर का है 1 और 1:15 के बीच में। वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। कोई बात नहीं। 1 और 1:15 के बीच में है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और जन्म है महाजन का, बीकानेर, राजस्थान। जी, क्या सवाल है आपका इनके लिए? इनकी तबीयत के बारे में पूछना है। अभी ये हॉस्पिटल में एडमिट है, 10 दिन हो गए। इनकी सर्जरी भी हो चुकी है। तो इनकी तबीयत के बारे में आप बताएं। और इनके घर में शान कोण के अंदर सीढ़ियां हैं। पहले सीढ़ियां, फिर पूजा घर है। उसको इफेक्ट पड़ रहा है। पूरा परिवार बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। इन 4 सालों से इनके पास कोई काम नहीं है। तो बताएं आप। बिल्कुल, कुंडली इनकी दूषित है, इसमें दो राय नहीं। और पितृ ऋण की बहुत गहन प्रबलता है। सूर्य नीच का है, शुक्र नीच का है। शुक्र मकर लग्न में बेहद योग कारक होता है, मूल त्रिकोण और केंद्र का स्वामी होकर लक्ष्मी नारायण योग बनाता है। अभी 1-2 सर्जरी की संभावना और बन रही है। तो लेकिन भयभीत ना होइएगा, भयभीत नहीं होना है। ईशान कोण में सीढ़ियां वास्तु पूरी तरह से मना करता है, तो कोशिश करें उसको हटवाने के लिए किसी भी रूप में, या इस्तेमाल ना किया जाए। वैसे हट जाए तो बेहद शुभ रहेगा। तो उसका कोई विकल्प नहीं है, कोई उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होता कि पिरामिड लगा लीजिए या वास्तु यंत्र लगा लीजिए। ये सब केवल मन के वहम को शांत करते हैं, दोष खत्म नहीं करते हैं। अपनी मामी से कहिएगा कि शनिवार का व्रत कर लेंगे। प्रत्येक शनिवार के दिन उड़द से खिचड़ी बना करके, उड़द की खिचड़ी बनाकर मिट्टी के बर्तन में बनाएं और लोगों में बांट दें। किसी भी खाने जरूरतमंद को दे देना है। अंतिम उपाय है, इनके सिरहाने बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपकी मामी करेंगी, अर्थात इनकी पत्नी करेंगी। ये 3-4 उपाय करवाइएगा, कुछ हद तक शांति तत्काल मिल जाएगा। उसके बाद सीढ़ी जब हट जाएगी तब कुछ आर्थिक समृद्धि इनके जीवन में आ पाएगी। बिल्कुल। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का दिन हम सबके लिए कैसा रहने वाला है और बप्पा को प्रसन्न करने के लिए कौन सी चीजें हमें इन्हें अर्पित करनी है राशि के अनुसार। बात करेंगे मेष से लेकर के कन्या तक के राशिफल की। पहले चलिए, शुरुआत मेष वालों को बप्पा को रिझाना है राशिगत तरीके से, अलग अंदाज में। बप्पा को हरा वस्त्र अर्पित कर दीजिए यदि आपकी राशि मेष है। घर में मेहमान आएंगे, गुलाबी रंग की शुभता है, 75% का भाग्य है। वृषभ, छोटा सा ढोलक चढ़ा दीजिएगा बप्पा को, परेशानियां दूर होंगी। सफेद रंग की शुभता रहेगी, 43% का मध्यम भाग्य आपके साथ है। मिथुन राशि, पीले फल चढ़ाइएगा, मेहनत का फल मिल जाएगा। लाल रंग शुभ रहेगा, 68% का भाग्य आपके साथ रहेगा। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए बप्पा को बर्फी का भोग लगाना है। स्वयं पर विश्वास रखें, क्रीम रंग की शुभता रहेगी, 45% का भाग्य आपके साथ रहेगा। सिंह, पान का पत्ता चढ़ा दीजिएगा। मित्रों पर विश्वास रखें, लाल रंग की शुभता है, 57% का भाग्य है। और कन्या, लाल कलम चढ़ाएं, शिक्षा में सफलता मिलेगी। जामुनी रंग की शुभता रहेगी, 74% का भाग्य आपके साथ है। जी हाँ। और तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल भी बस हम आपको आगे बताने वाले हैं। हिसार से अभी हमारे साथ अजीत जुड़े हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। नमस्कार, प्रणाम आचार्य जी। भैया आशीर्वाद। नमस्कार आचार्य जी, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना जी। बताइए। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है उनकी 25/8/1968। 25 अगस्त 68। जी, समय सुबह के 2 बजे। स्थान? और जन्म स्थान है फतेहाबाद, हरियाणा। फतेहाबाद। क्या सवाल है आपका? सवाल है कि जी, एक तो उनकी नौकरी नहीं है, नौकरी मिल जाएगी कि नहीं जी। और दूसरा ये कि व्यापार करें तो किस चीज का करें और किसके नाम पे करें जी।
और ये किस आचार्य जी बताते हैं ना, अपने जन्म स्थान से उस दिशा की तरफ करें, जैसे मान लो वो बता दें। समझ गए, बिल्कुल बता देता हूँ। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया का जन्म है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, राहु की महादशा, मिथुन लग्न है। जन्म स्थान से पूरब दक्षिण दिशा अग्निकोण की तरफ बढ़ना होगा। पूरब दिशा एवर बेस्ट है, सबसे शुभ है। तो उस दिशा में अगर ये काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं तो शुभ रहेगा। इनके ऊपर कर्ज बहुत रहेगा, जबरदस्त कर्ज चढ़ा रहेगा, उतर पाना बहुत मुश्किल है। मंगलवार का व्रत करवा दीजिएगा। मंगल इनका नीच राशि में बैठा, सेकंड हाउस में, और मंगलवार के दिन हनुमानाष्टक का पाठ जरूर किया करें, कम से कम 7 बार। ये 2 उपाय कराएं। अच्छा हाँ, मांसाहार बिल्कुल भी नहीं स्पर्श करना है, अन्यथा इनका लग्न ही पीड़ित हो जाएगा तो दुर्भाग्यशाली बन जाएंगे। सात्विक आहार ग्रहण करें, मंगलवार का व्रत करें, लाभ मिलेगा जी। रीवा से अब हमारे साथ आशीष जुड़े हैं जी, आपका भी स्वागत है शो में। गुड मॉर्निंग कंचन जी। गुड मॉर्निंग आचार्य जी, चलो इसको प्रणाम। भैया, बहुत आशीर्वाद। आचार्य जी, अपने पापा जी के बारे में पूछना है। श्री कमल नारायण श्रीवास्तव नाम है जी, बताएं उनके जन्म की तारीख। डेट ऑफ बर्थ क्या नाम है, 2 जून 1957। समय, टाइम ऑफ बर्थ है दोपहर के 12 से 1 के बीच में, और बर्थ प्लेस रीवा ही है। नहीं, जब बीच में है तो 12:30 बोल दिया करो। जी? चलिए प्रश्न करिए। 12:30 हमने कर दिया है। हाँ, 12 से 1 के बीच में दोपहर में, और रीवा जन्म स्थान है। करिए, प्रश्न करिए, क्या गुरु पूछना जी, है? इनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, हम लोग परेशान रहते हैं। और दूसरा, घर का हम लोग पास घर नहीं है, तो वो चिंतित रहते हैं हमेशा। मतलब कोई ना कोई हमेशा उनको चिंता रहती है, ना किसी से बात करते हैं घर में, ना वो हंसते हैं किसी से। हम लोग को देखते हैं तो काफी नाखुश रहते हैं जी। अभी कहाँ है पिताजी? आपके पास में है? हाँ, पिताजी तो पास नहीं है। तो सुन रहे हैं और फिर भी खुशी नहीं हो रही मन में? नहीं, कोई खुशी नहीं होती। हम लोग अलग रहते हैं, वो मतलब एक ही घर पे हम लोग अलग कमरे में, वो अलग कमरे में, हम लोग से दूरी बना रहते हैं। वो चाहे मम्मी से हो या हमसे हो या सिस्टर से हो, किसी से भी। बिल्कुल आशीष जी, आपके लिए अब हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपना फोन काट के टीवी का वॉल्यूम ऑन कीजिए और सभी सुनिए जो आपको जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल। चलिए बताते हैं। आपके पिताजी की कुंडली भैया सिंह लग्न की है और बृहस्पति इनके लग्न में ही उपस्थित है। सूर्य की महादशा चल रही, बहुत प्यारी महादशा है ये। सूर्य 10वें भाव में, कहीं से कोई कमी नहीं दिख रहा है। एक स्त्री ऋण है आपके परिवार में। स्त्री ऋण अर्थात कहीं न कहीं 2-4 पीढ़ियां पहले कोई स्त्री का हक मारा गया हो, सताई गई हो, जो भी रहा हो, वो उनका कर्म, उनका प्रारब्ध था। बहरहाल आप एक बार शुक्र की शांति करवा लीजिएगा घर में। परमात्मा की कृपा से शुक्र शांत होने के बाद घर में एकदम से खुशहाली आएगी। छोटा सा उपाय एक और ले लीजिए। ईशान कोण में एक तुलसी गमले में रख करके एक दिया आपकी माँ रोज जलाती रहे, और एकादशी का व्रत भी परिवार में चाहे आपकी माँ पिता कोई ना कोई करता रहे। ये 3-4 उपाय हमने बताया है, हर उपाय से घर में खुशहाली आ जाएगी। लोहबान गुग्गल की धुनी गाय के उपले पर पूरे घर में संध्या बेला में, गोधूली बेला में जरूर करवाएं। इससे भी घर में खुशहाली रहती है, निगेटिविटी बाहर जाती है। जी हाँ, और अब बारी आ गई है इस किचन पिटारे की। हम आपको बताने वाले हैं कि घर में जब नकारात्मकता होती है और खास तौर पर आचार्य जी, घर के कई कीमती सामान जो है वो चोरी होने लग जाते हैं, गुम होने लग जाते हैं, तो एकाएक हमारा मन भी उदास हो जाता है, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपने चीजें कमाई होती हैं और घर से चीजों का गुम हो जाना कहीं ना कहीं आपको निराश कर जाता है। अगर ऐसा ही आपके जीवन में भी आप देख चुके हैं और चाहते हैं कि ऐसा ना हो दोबारा, तो इसके लिए अपनाएं किचन पिटारे का ये खास उपाय। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। बिल्कुल, आपने बहुत परिश्रम से सामानों को जोड़ा होगा और अचानक से चोरी हो जाए या गुम हो जाए आपसे ही, तो ऐसी स्थिति में कष्ट तो होगा ही। चलिए आपके कष्ट को हरते हैं बप्पा। एक खास सामान इसके अंदर है आपकी रसोई का। क्या है सामान, उसको जानिए। आज इसमें हमने लिया है दूध, मिल्क। आज इसका इस्तेमाल हम बताते हैं। दूध कैल्शियम का बहुत बड़ा सोर्स है, विटामिन बहुत इसमें होते हैं, खजाना माना गया है, परफेक्ट फूड कहा जाता है मेडिकल साइंस की लैंग्वेज में। त्वचा संबंधी रोगों के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है।
हड्डियों को मजबूत बनाने में इसकी अहम भूमिका होती है। चंद्रमा और शुक्र का विशेष प्रभाव होता है। सफेद है चूंकि ये और कुछ मीठापन लेकर के रहता है, तो चंद्रमा और शुक्र इसके साथ जुड़ जाता है। वैसे परोक्ष रूप से सूर्य का भी अंश इसके साथ कनेक्टेड होता है, क्योंकि हड्डियां मजबूत होती हैं और हड्डियों का कारक सूर्य होता है। चलिए अब बताते हैं कि क्या उपाय करना है। एक कटोरी में दूध ले लीजिए, एक चुटकी हल्दी इसके अंदर मिला लीजिएगा और मध्यमा अंगुली से सूर्य की अंगुली से 7 बार चलाइएगा। इसके बाद सर से 3 बार उल्टा वारिए और ले जाकर पीपल के नीचे रख दीजिएगा। बस काम पूरा हो गया आपका। अब इस उपाय के फल का आनंद उठाइए। बिल्कुल। और अब लेकिन वो जो भूलने की आदत होती है ना, इसे हाँ। भी ठीक करना होगा। एक उपाय हम आपको बताएं, लेकिन इससे पहले वंदना जुड़ी हैं सुहासपुर से हमारे साथ। जी आपका स्वागत है शो में। जी नमस्कार सर पंडित जी। नमस्ते। मैं सुहागपुर से बोल रही हूँ। अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। बिल्कुल। डेट ऑफ बर्थ जी उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5/4/5 जी 2002। अच्छा, समय है 9:45 सुबह। और प्लेस? दिन शनिवार और स्थान पिपरिया। समय एक बार फिर से बता दीजिए। समय 9:45 जी सुबह की। पिपरिया किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये MP में है सर। नहीं, डिस्ट्रिक्ट आसपास जिला कोई बताइए। जिला होशंगाबाद। होशंगाबाद। अब करिए, क्या प्रश्न है? जी इसका पढ़ाई में मन थोड़ा कम लगता है गुरुजी, और इसको आगे हम किस क्षेत्र में भेजें? जी 9th क्लास में है अभी। जी वैशाख कृष्ण अष्टमी का जन्म है। श्रवण नक्षत्र है, चंद्रमा नक्षत्र स्वामी, राहु की महादशा, मिथुन लग्न है, चंद्र राशि मकर, राहु की महादशा है। थोड़ा सा शिक्षा अभी इसकी प्रभावित होगी। राहु मंगल के साथ, शुक्र के साथ, शनि के साथ, बुध के साथ, मतलब 5 ग्रह इसके एक साथ हैं 12वें घर में। बच्चा आपका विदेश चला जाएगा। शिक्षा में इसके लिए MBA क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा। वैसे कॉमर्स लेकर के ये BCom कर ले, इसके बाद MBA कर ले। शुभकामनाएं हमारी, उन्नतिशील कुंडली है। दाम्पत्य जीवन वाला मैटर थोड़ा सा मामला गड़बड़ रहेगा। बच्चा भी छोटा है। विवाह से पहले जन्मांक जरूर एक बार ढंग से विश्लेषण करवा लीजिएगा। जी हाँ। और चलिए अब आपको वो खास महा उपाय भी बताते हैं, जिसे अपनाने के बाद आपके सोचने जो समझने की क्षमता है वो भी बढ़ेगी, आपका ब्रेन भी एक्टिव रहेगा, हाजिर जवाब हो जाएंगे और भूलने की आदत बिल्कुल भूल जाएंगे, यानी कि तीव्र बुद्धि के मालिक आप बन जाएंगे। क्या अपनाएं वो खास महा उपाय, आइए आपको बताते हैं। भगवान श्री गणेश कुशाग्र बुद्धि के कारक देव माने जाते हैं। प्रथम देव है ये, शुभता के विशेष रूप से पर्याय। इन्हीं की कृपा हो जाए तो आपके मस्तिष्क में बिल्कुल तीक्ष्ण बुद्धि रहेगी, बहुत शार्प माइंड आपका होगा। उपाय क्या करना है, हर एक माता बहन नोट कर ले अपने बच्चों के निमित्त, अपने लिए। एक पीपल के पत्ते पर हल्दी और गंगा जल से स्वास्तिक बना दीजिए। एक चुटकी पीली सरसों उस पर डाल दीजिए। इसके बाद तुलसी के पत्ते का रस भी छिड़क देना है। फिर दूसरी तरफ उस बच्चे का नाम लिख दीजिए जिसकी बुद्धि को तीव्र करनी है। अपना नाम लिखना चाहें अपना नाम लिख सकते हैं। सामने रख करके, बप्पा की मूर्ति के सामने रख के बप्पा का मंत्र जपें आप। ओम ह्रीं गणपति देवाय नमः, ओम ह्रीं वक्रतुंडाय नमः, ओम ह्रीं गजाननाय नमः। जो मंत्र चाहे, हर दिन एक नया मंत्र हम बताते हैं। मंत्र जपने के बाद इस पत्ते को सिरहाने रख देना है, जहां पर सोता हो बच्चा। सूखने पर आप इसे बदल सकती हैं और इसे लगातार किया जा सकता है। असर इसका चमत्कारिक रूप से मिलेगा। बिल्कुल। और आइए अब हम जानेंगे कि तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल आज कैसा है, कैसे इनके सितारे, और बप्पा को प्रसन्न करने के लिए इन्हें क्या कुछ अर्पित करना है। आइए जानते हैं इनका आज का राशिफल। चलिए, तुला राशि अगर आपकी, बप्पा को गुलाब के फूलों की माला चढ़ा दीजिएगा, विशेष शुभ रहेगा। अनावश्यक खर्च से बचें। आज थोड़ा सा हाथ नियंत्रण में रखें। बादामी रंग आपके लिए शुभ है आज, और 55% का भाग्य। बढ़ते आगे, वृश्चिक, बप्पा को फल चढ़ाएं, प्रेम संबंध मधुर होंगे, हरा रंग शुभ रहेगा, 60% का भाग्य आपके साथ रहेगा। धनुराशि, पीला पुष्प अर्पित कर दीजिएगा, व्यक्तित्व आपका ग्लो करेगा, लाल रंग शुभ है,
50% का भाग्य आपके साथ। बढ़ते आगे मकर राशि। बप्पा को मकर वाले मोदक चढ़ाएं। आज स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखिएगा। सुनहरा रंग शुभ है। 66% का भाग्य साथ दे रहा है। कुंभ राशि। लाल पुष्प अर्पित करना है। जी हाँ, अगर आपकी राशि कुंभ है तो लाल पुष्प भगवान श्री गणेश को चढ़ा दीजिएगा। झगड़ों से दूर रहें। हरा रंग शुभ रहेगा। 58% का भाग्य आपके साथ है। मीन। बप्पा को पीली मिठाई चढ़ाइए। किसी की आलोचना ना करें। पीला रंग शुभ है। 74% का भाग्य आपके साथ है। बिल्कुल। और आचार्य जी, गणेश महोत्सव चल रहा है। बप्पा के दर्शन भी हम हर दिन अपने जितने भी दर्शक हैं उनको करवा रहे हैं। ऐसे में मुंबई के चिंचपोकली में हमारे जो चिंतामणि पंडाल है वहां से बप्पा के दर्शन करते हैं। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, राहुल देव शर्मा भी वहां से। राहुल देव शर्मा, आपसे जानना ये जरूर चाहेंगे क्योंकि आज गणेश महोत्सव चल तो रहा है और बहुत ही खास दिनों में बप्पा को रिझाने का प्रयास भी हर दिन किया जा रहा है, और आज के दिन का अगर हम नजारा जानना चाहें तो किस तरह का जो नजारा है वहां पर देखने को मिल रहा है, ये आप विस्तार से बताएं। बिल्कुल भक्तिमय नज़ारा हम साफ तौर पर देख सकते हैं। 10 दिनों तक मुंबई जो है इसी तरह से नज़र आती है। हमेशा ही जो भक्तों का कतार होता है वो गणपति के पंडालों में नज़र आता है। इस वक्त हम चिंतामणि गणपति में, और आप देख सकते हैं कि बड़े ही यहाँ पर गणपति बप्पा विराजमान है। लगभग 22 फुट की विशालकाय मूर्ति इस वक्त आप अपने कैमरे में देख सकते हैं। हम अपने दर्शकों को सीधे तौर पर चिंतामणि गणेश उत्सव मंडल से सीधे तौर पर गणपति बप्पा के साक्षात दर्शन करवा रहे हैं। और यहाँ पर भी जो भक्तों की कतार है बीती रात से ही लगातार इसी तरह से चल रहा है। अगर जो हम खासकर मूर्ति की बात करें तो गणपति बप्पा की जो मूर्ति है उसमें पैर सोने का है, हाथ सोने का है। इसके अलावा जो एक दंत कहा जाता है गणपति बप्पा को, वो दांत भी सोने के हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गणपति बप्पा का जो रूप है वो बहुत ही ज्यादा मोहक है। शायद यही कारण है कि जो भक्तगण है वो बिल्कुल आतुर होकर यहाँ पर आते हैं और दर्शन पाते हैं। और एक कहा जाता है चिंतामणि, यानी कि यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं उनके दुखों का, उनके कष्टों का गणपति बप्पा हर लेते हैं और चिंता मुक्त जरूर कर देते हैं। अगर जो हम इस मंडल की खासियतों की बात करें तो ये मंडल बहुत पुराना है और लगभग 3 साल बाकी है। 100 साल होने में 100 साल होने वाला है इस पूरे मंडल को। और जिस तरह से लोकमान्य तिलक ने मुंबई में स्थापना की थी, मुंबई का ये बहुत पुराना मंडल है। और 3 जिस तरह से यहाँ पर स्थापना हुई थी और लगभग 3 सालों में 100 वर्ष पूरा करने वाला है इस पूरा मंडल। और लोकमान्य तिलक यहाँ पर मुंबई का ये पहला सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल माना जाता है। और यहाँ पर जो भीड़ है भक्तों की वो लगातार चलता रहता है। गणपति बप्पा के आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और इस वक्त हम यहाँ का सजावट के बारे में भी जिक्र करेंगे। गणपति बप्पा का जो रूप है वो तो मोहक है ही, साथ ही में जो सजावट है वो भी बहुत ज्यादा मोहक है। और इस वक्त जो आप देख सकते हैं कि ये एक वायुमंडल, तारामंडल का नजारा है। यहाँ पर गणपति बप्पा विराजमान हुए हैं। गणपति बप्पा की जो मूर्ति है वो बिल्कुल राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज्यादा अहम हमें जानकारियां दी हैं। और वाकई जो हमने अभी नजारा देखा है वो बहुत ही भव्य रूप था बप्पा का। और आचार्य जिस तरह देखा हमने, मतलब 97 वर्ष, 3 साल बाद 100 वर्ष हो जाएंगे। चिंतामणि पंडाल से जो है अभी हमने जो है दर्शन किए बप्पा के, ऐसे दर्शन हर दिन भी हम करवाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। और खास जानकारी में भी बस इतना ही। आचार्य जी, आपने बहुत सारी जानकारियां दी हैं आज के शो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। कल सुबह 8 बजे हम आपको बहुत ही अहम जानकारी देने वाले हैं बप्पा से जुड़ी हुई। एक और खास मुराद आपकी बप्पा पूरी करने वाले हैं। कौन सी मुराद पूरी होगी कल बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक। और जाते जाते महादेव, साथ साथ महादेव के जो भक्त, उनके जो पुत्र हैं, बप्पा के दर्शन भी कीजिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजा देते भाई। अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा भाई? सीधा है रे, बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच, सिर्फ लाइव इंडिया पर। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच, सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव, मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच, सिर्फ लाइव इंडिया पर। राजधानी शताब्दी दुरंतों का किराया आज से बढ़ा, रेलवे ने कहा भी प्रयोग के तौर पर लागू। एयर टिकट की तर्ज पर ट्रेनों में टिकट की कीमत बढ़ी, नए सिस्टम का जबरदस्त विरोध। आज राम की नगरी अयोध्या जाएंगे राहुल, हनुमानगढ़ी में नहीं करेंगे पूजा, नहीं करेंगे रामलला के दर्शन। बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की होगी कोशिश। कावेरी नदी का जल छोड़ने पर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बढ़ा विवाद, विरोध में कर्नाटक में आज शांतिपूर्ण बंद, जनजीवन प्रभावित।
कॉमेडियन कपिल शर्मा ने बीएमसी पर रिश्वत लेने के लगाया आरोप। प्रधानमंत्री से पूछा सवाल, क्या यही है अच्छे दिन? बीएमसी ने रिश्वत लेने वाले का पूछा नाम। दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू में आज छात्र संघ चुनाव। डीयू में 17 उम्मीदवार मैदान में। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले आरोपी छात्रों को भी मतदान का अधिकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका। उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज राम की नगरी अयोध्या में हैं। अयोध्या में राहुल हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। हालांकि विवादित राम जन्मभूमि पर उनके जाने को लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है। सूबे में सत्ता का 27 सालों से चला आ रहा वनवास खत्म करने के इरादे से शुरू हुई राहुल की मुहिम सियासी नजरिए से अहम है, बेहद अहम है। और ये पड़ाव भी, क्योंकि रामनगरी में गांधी नेहरू परिवार के किसी शख्स की मौजूदगी लगभग 2 दशक यानी कि पूरे 24 साल के अंतराल पर देखने को मिल रही है। राहुल गांधी के इस कदम को हिंदुओं को कांग्रेस से जोड़ने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि कांग्रेस हिंदू वोटर्स को साधने के साथ ही साथ मुस्लिम वोटरों को भी पार्टी से जोड़ने में जुटी हुई है। इसलिए राहुल गांधी शुक्रवार शाम अंबेडकर नगर के मशहूर किटाछा शरीफ दरगाह पर चादर भी चढ़ाएंगे। वैसे अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी की 26 साल पुरानी अधूरी इच्छा को भी पूरा करेंगे। दरअसल राजीव गांधी 1990 में अयोध्या गए थे, लेकिन बिजी शेड्यूल के चलते हनुमानगढ़ी के दर्शन नहीं कर पाए थे। अगले ही साल यानी कि 1991 में उनकी हत्या हो गई। हालांकि 1992 में सोनिया गांधी ने हनुमानगढ़ी जाकर पूजा अर्चना की थी। तो रामनगरी में है राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव जो कि अगले साल होने हैं यूपी में, इनमें कांग्रेस जो है अपनी पैर जमाए। काफी वक्त से सत्ता से दूर है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और इसी को फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश में जुटे हैं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राघवेंद्र त्रिपाठी, हमारे संवाददाता हैं। राघवेंद्र, हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश है, बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश राहुल गांधी की। जी बिल्कुल, अभी तो केवल अयोध्या रास्ते में पड़ा है, फैजाबाद आ रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन लगातार मोदी पे जिस तरह से हमला कर रहे हैं, वाकई में भारतीय जनता पार्टी पे ही हमला कर रहे हैं, उनके वोट बैंक पे हमला कर रहे हैं। हालांकि बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं 27 साल यूपी बेहाल, लेकिन हमले केवल मोदी पे हो रहे हैं। वजह साफ पता चला कि राहुल गांधी 2017 का चुनाव न लड़कर 2019 का चुनाव अभी से तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से खाट पंचायत किसानों को संबोधित कर रहे हैं, किसानों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। हालांकि समस्याएं एक दिन की नहीं है, बरसों पुरानी समस्याएं हैं, लेकिन उसके लिए केवल मोदी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कहीं न कहीं बीच का रास्ता अभी छोड़े हुए कि अखिलेश से उनकी दोस्ती भी हो सकती है। कल अखिलेश ने इशारे में कह भी दिया कि राहुल गांधी यूपी जितना अधिक आएंगे उतनी अच्छी हमसे उनसे दोस्ती हो पाएगी। तो इशारा साफ है कि कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी पे समाजवादी पार्टी भी हमलावर है, कांग्रेस भी हमलावर है, बहुजन समाज पार्टी भी हमलावर है। हाँ, इतना जरूर है कि राहुल गांधी ने एक अच्छा पृष्ठभूमि तैयार किया कांग्रेस के लिए। जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 27 साल से सत्ता से बाहर थे, कोई नाम लेवा नहीं था, बूथ स्तर पे कार्यकर्ता नहीं थे, संगठन का ढांचा सही नहीं था, उस मामले में कांग्रेस थोड़ा जीवित नजर आ रही है, चाहे वह प्रशांत किशोर की देन कहें या राज बब्बर की देन कहें। तो राहुल की कोशिश यहाँ पर जो है कारगर नजर आ रही है। राघवेंद्र, अभी तक विवादित राम जन्मभूमि पर जाने को लेकर